हेलो शूटर, हमारा आज का टॉपिक है एडवांस पोजीशन। आज मैं आपको पोजीशन को लेना इस टाइप से बताऊंगा कि बिल्कुल ही मैथमेटिकली और साइंटिफिकली कि आप किसी भी रेंज के ऊपर जाके जब उस टाइप से आप मेजरमेंट करके अगर आप पोजीशन को लेंगे तो आपके शॉट्स जो से बिल्कुल सही जाएंगे, क्योंकि मेन शूटिंग में 95% जो काम है वो पोजीशन का है। अगर आपकी पोजीशन ठीक है, आपकी साइटें ऑटोमेटिकली ही आपके एमिंग एरिया पे जहाँ पे आप लेके आना चाहते हैं वहाँ पे आ जाती हैं, तो आपके जो शॉट हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो मैं इसको आज आप इसको एज ए मैथमेटिकली आपको ये बताऊंगा कि किस टाइप से हम पोजीशन को अगर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो साइट्स हैं वो जहाँ पे आपका एमिंग एरिया है वहाँ पे अपने आप ही आ जाएंगी। आइए मैं इसको आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ज़्यादातर जो रेंजेस हैं हमारी 99% रेंजेस हैं जो से वो रेक्टेंगल में ही होंगी। अगर तो कम पुलियाँ लगी हुई हैं तो इस टाइप से रेक्टेंगल में होगी, और अगर ज़्यादा पुलियाँ लगी हुई हैं तो इस टाइप से रेक्टेंगल में होगी। अब जो पुली लगी हुई है हमारी, उसका लगाने का पुली का जो सा है वो मेजरमेंट हर जगह सेम होता है, और जहाँ पे शूटर खड़ा होता है वो मेजरमेंट हर जगह सेम होता है। तो हम क्यों ना कि एक जगह वो ऐसी आएगी कि अगर हम वहाँ पे खड़े होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो साइटें हैं वो बीच में आएंगी ही आएंगी। तो हम उस जगह को कैसे ढूंढ सकते हैं, कि कैसे मैथमेटिकली हम उस जगह को ढूंढ सकते हैं कि वो अगर मैं वहाँ पे खड़ रहा हूँ या शूटर वहाँ पे खड़ रहा है तो उसकी साइटें ऑटोमेटिकली बीच में आ जाए। क्योंकि साइट बीच में आने से मतलब कि जहाँ पे उनका एमिंग एरिया वहाँ से आने से शूटर का 95% काम ओके होता है। उसके बाद तो शूटर को सिर्फ चलाना होता है, गोली ऑटोमेटिकली फिर जहाँ पे उसने एमिंग किया होता तो वो ऑटोमेटिकली सही लगती है। तो इसको हम एज ए मैथमेटिकली समझते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि ये वाली रेक्टेंगल की रेंज है, तो इसमें सपोज कर लीजिए कि ये थोड़ी और बड़ी रेंज है, मैंने ले ली, ये थोड़ी सी और बड़ी रेंज है, और इसमें यहाँ पर एक पुली लगी हुई है। ठीक है जी, यहाँ पर एक पुली लगी हुई है और उस पुली का ये सेंटर हो गया। ये मैंने आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये मान लीजिए कि ये थोड़ी और बड़ी रेंज है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर पुली लगी हुई है, ठीक है, और ये इस पुली का सेंटर है, और ये लाइन आ गई मतलब हमारे पास सेंटर वाली, और इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से, और यहाँ पर शूटर खड़ता है, यहाँ पर शूटर खड़ा होगा। तो जो ये सेंटर वाली लाइन है, अगर इस लाइन के ऊपर शूटर की एडी आती है, अगर इस लाइन के ऊपर शूटर की एडी, ध्यान रखिएगा, शूटर की एडी अगर इस लाइन के ऊपर आती है और अगर वो अपनी एडी को इस लाइन के ऊपर रखेगा तो उसका जो हाथ और जो उसकी साइटें ऑटोमेटिकली उसके एमिंग एरिया के बिल्कुल जहां वो रखना चाहता है अपने आप आ जाएंगी। ये क्यों? क्योंकि ये सेंटर है और सेंटर को हमने यहां से प्रेस कर लिया है, ठीक है। तो वो चाहे किसी भी पोजीशन में हो, चाहे वो स्ट्रेट पोजीशन में कर रहा हो या वो टिल्ट पोजीशन में कर रहा हो, तो अगर उसने सेंटर को एडी से दबा लिया है, अगर उसने सेंटर को एडी से दबा लिया है, जैसे ही वो एडी से दबाएगा तो ऑटोमेटिकली जो उसका साइटें हैं वो जहाँ पे उसका एमिंग एरिया है शूटर का वहाँ पे आ जाएगा। मैं एमिंग एरिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सभी शूटर्स का एमिंग एरिया अलग अलग होता है। कोई सेंटर में करता है, कोई ब्लैक को टच करके करता है, कोई 4, 5 या 6 के ऊपर करता है। तो उस कॉन्ट्राडिक्शन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे भी उसका एमिंग एरिया है वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो साइटें वो आ जाएंगी। या हम इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि जो 6 o'clock और 12 o'clock की जो लाइन है उसके बीच में कहीं भी उसका हाथ ऑटोमेटिकली रुकेगा। और अब ये जब ये चीज़ आ जाएगी तो शूटर के शॉट बिल्कुल एक्यूरेट लगेंगे। तो शूटर ने क्या करना है कि जो सेंटर है उसको अंदाजे से देख लेना कि यहाँ पे सेंटर है और वहाँ पे एडी से उसको दबाना है, और जैसे ही वो फिर वो देखेगा, ठीक है, जैसे ही आप साइटें उठा के देखेंगे तो आपकी जो साइटें हैं ऑटोमेटिकली एमिंग एरिया में आ जाएंगी।